एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का मैथ्स विद मनीषोमेट्री में स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे और प्रॉफिट लॉस में आज हम लोग पार्ट 6 की बात करेंगे जिसमें एसपी की बात होगी। एसपी समान होगा। देखो, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जिसमें एसपी की बात करता है, एसपी समान है या एसपी में कोई रेशियो दे देगा या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एसपी की बात सिर्फ की जाएगी। 3-4 वस्तुएं होंगी जिसका एसपी समान है या किसी रेशियो में, कभी कभी एसपी का रेशियो दे देगा, प्रॉफिट का रेशियो दे देगा। इन सभी क्वेश्चंस की आज हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एसएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है। एसएससी मेंस है, सीडीएस है ना, एसएससी रेलवे कहीं भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ आज सीखना है एक एक क्वेश्चन को। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की जो आपके सामने है। इसको अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक शॉपकीपर दो वस्तुएं समान प्राइस पर बेचता है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ है, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि है, और कह रहा है कि दूसरी वस्तु का सीपी पहली से 80 रुपये ज़्यादा है ना। दोनों सीपी का डिफरेंस दे दिया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक का एसपी क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप क्या करो, इसको ऐसे समझो। सबसे पहले देखो, पहली वस्तु की बात कर रहा है फर्स्ट के लिए, उसके लिए कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट है। बेटा 20% को बोलते हैं 1/5, मतलब 5 पर 1 का लाभ है, मतलब ये 5 है, तो ये कितना है 6 है ना। रेशियो मेथड से बताएंगे। पहले कौन सा मेथड होगा, रेशियो मेथड होगा, जो हमने आपको क्लास में बताया भी है ना, ऑफलाइन क्लासेस में। और दूसरा बोला है 10% हानि। 10% बोलते हैं 1/10। हानि मतलब माइनस हो जाएगा, तो 10 से हो जाएगा 9। क्लियर। बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एसपी बराबर है। एसपी क्या है, एसपी समान है ना। बोला गया है कि एसपी समान है, तो ये सीपी है और ये इधर एसपी है। इसको बराबर करने के लिए 6 और 9 को बराबर करने के लिए आप क्या करो, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा, क्योंकि रेशियो में है। 6 और 5 आपस में किससे संबंधित है, रेशियो से। इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी 18 और ये चीज़ हो जाएगी 18, दोनों 18 हो जाएगा। क्लियर है। और ये इसका सीपी हो जाएगा 15, इसका सीपी हो जाएगा 20। अब पहले का सीपी, अब देखो सीपी पहले वाले का सीपी बात करेंगे तो हो जाएगा 15, CP2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और SP की बात कर, दोनों के SP तो बराबर है, ये 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है इनका, ये 5, ये बराबर हमें 80 दे रखा है क्वेश्चन में। 5 की वैल्यू कितनी है, 80 है। एक बराबर दे रखा है 16। एक बराबर कितना है, 16 है। हमें बताना है एसपी बेटा प्रत्येक का, तो 18 × 16 मल्टीप्लाई कराओगे, 18 6 हो जाएगा 108, है ना। 8 कैरी हो जाएगा 10, 18 1 जा 18 और 10 हो जाएगा कितना 28, है ना। 288 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो आप। 20% प्रॉफिट है, 1/5, 5 में 1 ऐड कर दो, 6/5 हो जाएगा, है ना। मतलब 5 सीपी है तो 6 क्या हुआ, एसपी हुआ। दोबारा बोला गया है दूसरी वस्तु को 10% लॉस पर बेचता है, तो अगर 10% लॉस पर बेचता है तो ये 10 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 9। 10% लॉस मतलब 90% पर बेचता है। 90% को क्या बोलते हैं, 9/10 बोलते हैं। 10 सीपी है, डिनोमिनेटर की चीज़ सीपी होता है, अपर वैल्यू क्या होती है, एसपी होता है। तो ये 10 है तो कितना हो जाएगा 9। अब इसको बराबर करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 18, ये हो गया 18, है ना। दोनों हो गया 18। अब देखो यहाँ पे सीपी ये 15, अब रेशियो बन गया, तभी इसका नाम है रेशियो मेथड। रेशियो बन गया, सीपी 15, दूसरे का सीपी 20 और एसपी बन गया 18। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 16 हो गया, है ना। यहाँ 16, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 80, 1 की वैल्यू हो गई 16, रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी हो गई 16। एसपी चाहिए 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 × 16 बराबर 288, 288, है ना। तो ये आपका ऑप्शन है, सामने है 288, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका यही सबसे अच्छा तरीका है, इसको कर सकते हो। बाकी इसमें एसपी समान है तो कोई मतलब नहीं है। ये भी कह सकते हो 120%, अगर चाहो तो अथवा करके इसको ऐसे भी लगा सकते हो, 120% बराबर फर्स्ट का 120%, फर्स्ट का 120% बराबर सेकंड का 90%। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे तो हो ही गया, ऐसे भी कर लो। तो ये आपका 90%, परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 और 3, ये हो गया। तो 4 और 3 मतलब फर्स्ट सेकंड बनाओ, फर्स्ट रेशियो सेकंड बनेगा आपका 3:4, ये सीपी। तो 1 बराबर 80, 1 बराबर 80,
तो 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 240। फर्स्ट का 120% क्योंकि एसपी दोनों का बराबर है और पहली को दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, मतलब दूसरी को 90% का बेचता है। और यहाँ पर बोला है 1 बराबर 80 तो 240, पहला हो गया सीपी 240, है ना, सीपी पूछे 240। अब बेच रहा है उसको 20% लाभ पर, मतलब इसका 20% निकाल के मतलब 1/5 या 240 का आप जो है 6/5 निकाल लीजिए, तो ये आपका 288 आएगा। 5 से काटोगे 5 48, 6 से गुणा करो 6 48 और 6 24 4 28, ये भी। तो आप एक लाइन में इसको ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट 120% इंटू सेकेंड 90% रेशियो बना लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको रेशियो से गुणा भी कर सकते थे, 6/5 और यहाँ 9/10 ये चीज़। तो आप इसका जो है एसपी बराबर है, एसपी बराबर है तो आप इसको बराबर कर सकते हो, यहीं बराबर कर लो। तो इसको 18 कर दो, इसको जो है 15 कर दो, इसको किससे गुणा 2 से करो, 18 कर दो, इसको 20 कर दो। यहाँ भी कह सकते हो 5 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 16, 18 की वैल्यू यहाँ गुणा कर दो तो भी 288 आएगा। इससे आसान अब संभव नहीं है। ठीक, चलो हम लोग बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। पहले इसको नोट कर लो आप लोग सब पूरा सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको अच्छे से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक दुकानदार, फिर से पढ़ो सवाल, एक दुकानदार 2 वस्तुएं समान प्राइस पर सेल करता है। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 ऑब्जेक्ट्स एट सेम प्राइस। पहली वस्तु पर 20% प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग इसका आंसर सीधे दे देंगे कि सर इसका आंसर तो ये होता है। बिल्कुल, जिनको नहीं पता है मुझे उन्हें सिखाना है। एसपी यहाँ भी कह रहा समान है। अब देखो लिखो, जब एसपी समान होता है, जब एसपी क्या होता है, समान होता है, और साथ में प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होता है, एसपी भी समान होता है और प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होता है, तो ऑलवेज लॉस होता है। ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज लॉस होता है, सदैव हानि होती है। और लॉस जो परसेंट होता है, लॉस परसेंट बराबर रेट का स्क्वायर बटा 100 होता है। ये आज से नहीं, बहुत पुराना मेथड है, ये 2010 का मेथड है, तब उससे पहले से भी है, ठीक है, तब से ये है, बहुत पुराना है। क्या कि ये बोला है क्वेश्चन 20% प्रॉफिट 20% लॉस, प्रॉफिट परसेंट भी 20 है और लॉस परसेंट भी 20% है ना। तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस कितना होगा, रेट का स्क्वायर हो जाएगा 20 × 20/100 और परसेंट साथ में लगा दोगे तो आएगा आंसर 4%। ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4%। अब इसको अगर करना चाहो और तरीका कैसे लगाओगे इसको, देखो ध्यान से। 20% प्रॉफिट 6/5, 20% लॉस 4/5, एसपी बराबर, इसको 2 से गुणा कर दो, ये 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, ये 3 से कर दो, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, नीचे हो गया 10, ये हो गया 15, ये कितना हो गया आपका 12 12 24, नीचे हो गया आपका 10 15 10 25, कितना कम है, 1 कम है, किससे, 25 से, गुणा कितना 100, कितना आया 4%। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, रेशियो से, किससे, रेशियो से, या कह सकते हो 120% बराबर फर्स्ट का 120% बराबर सेकंड का 80%, तो भी रेशियो बन जाएगा 40 तियां 2, 2:3, ये सीपी का रेशियो बन जाएगा 2:3। और जो एसपी बनेगा, अगर मान लो इसका सीपी 20 है, इसका 30 है, इसको 20% प्रॉफिट बेचेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इसको 20% प्रॉफिट बेचेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। 30 20 कितना हो गया, 50 हो गया, और 24 24 कितना हो गया, 48 हो गया। कितना कम है, 2 कम है, किससे, 50 से, गुणे कितना 100 बराबर कितना आया 4%, तभी कितना होगा 4% होगा। इट मीन्स ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका हो गया कि रेट अगर आपका बराबर है, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट है, तो इसको ऐसे ओरली याद कर लो, 20% है, 20 × 20/100 मतलब 4% है, ऐसा सीधा आंसर। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कहता है कि 2 वस्तुओं का एसपी समान है, पहली पर 10% प्रॉफिट है, दूसरी पर 10% लॉस है, आंसर क्या होगा 1%, एग्जैक्टली 1%। आप सबके मन में आ गया होगा कि 10 × 10 100/100 बराबर 1%। आपसे पूछा जाए 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचते हैं, पहली पर 30% का प्रॉफिट है, दूसरी पर 30% का हानि है,
पहले पर 30% प्रॉफिट एंड सेकंड पर 30% लॉस, ओवरऑल कितना होगा? 30 का 30% 9% लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इसको ऐसे ही सोच करके लगा दोगे, ओरली लगा दोगे। आपसे पूछे दो वस्तुओं का एसपी समान है, पहले को 40% प्रॉफिट पर और दूसरी को 40% हानि पर बेचता है, तो बताइए ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा? तो आप कहोगे 40 का 40%। बस ये है, ओरली आप 40 का 40% निकाल ले जाओ। 40 का 40% कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। 40 का 40% कितना हुआ? 16% हो जाएगा। ठीक, 4 गुणे 4 16%। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अगर सेम रेट है तो, सेम रेट नहीं है तो आप रेशियो बना के लगा लो। तो ये हमने किया है, देखो एसपी समान है और रेट सेम नहीं है, तो यहाँ देखो 6/5 4/5 एसपी समान था, मैंने एसपी बराबर कर लिया, 12 कर लिया, 12 कर लिया, यहाँ 10, यहाँ 15, 15 10 कितना हो गया? 25 हो गया। तो सीपी हो गया टोटल 25 और एसपी हो गया 24, मतलब एक कम है, एक का हानि। दो नीचे का सीपी होता है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसका डिनोमिनेटर सीपी होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो एसपी होता है। तो एक का लॉस है किस पे है? 25 पर है, कितना हो गया? 4% लॉस हो गया। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 120% ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू 80% ऑफ एन सेकेंड आर्टिकल। यहाँ से भी रेशियो बन गया आपका 2:3। अब 2:3 में अगर आप 2:3 बन रहा है तो इसको नाम दे दिया 20 और 30। पहला 20% प्रॉफिट था तो ये 24 हो गया, दूसरा 20% लॉस था तो भी 24 हो गया। 6 तो लॉस होगा ना, 20% कितना हुआ? 6 रुपये हुआ। अब 24 हो गया 48, ये हो गया 50। 50 से 2 कम है ना, अगर 50 से कोई चीज़ 2 कम है तो 2 का लॉस हो गया 50 पे। परसेंट किस पे चलता है? 100 पे चलता है, परसेंट का बेस होता है 100। तो 2/50 गुणे 100 बराबर 4%। क्लियर। 30% प्रॉफिट 30% लॉस, बोलो आंसर कितना? 9% लॉस। 40% प्रॉफिट 40% लॉस, कितना आंसर? 16% लॉस, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में और प्री में भी आ चुका है। ठीक, देखो कह रहा कि एक शॉपकीपर 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की रेट से बेचता है। पहली कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है, तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ? इस बार रुपए में बताना है। तो क्या करोगे? 25% का प्रॉफिट बोला है, 25% का प्रॉफिट। अब एक तरीका बताएंगे, उसी को सभी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। हमने तरीके 3-4 बता दिए, है ना। अब आपको वो तरीका लगाना है जो हम बताएंगे। क्या? 25% प्रॉफिट मतलब होता है 5/4, मतलब ये सीपी पहले का, ये एसपी पहले का। क्लियर। फिर कह रहा है 20% लॉस, 20% लॉस। अगर ये बोला है तो ये 3/4 हो गया, ये CP2 और ये SP2। क्लियर। अब कह रहा है कि दोनों का SP बराबर है, प्रत्येक को 120 में बेचता है। SP1 बराबर SP2 बराबर 120 रुपया। पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन अब हट जाएगा। ऐसे आप पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो पूरा अच्छे से, फिर क्वेश्चन हट जाएगा, फिर बोर्ड पे क्वेश्चन लगाएंगे पूरा। ठीक। अब देखो हमसे बोला SP बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? 120 रुपये है, दोनों का SP बराबर है, यही तो मतलब हुआ ना कि SP दोनों का बराबर है। 120 है दोनों का, SP बराबर हो गया। अब देखो अगर SP बराबर है तो ये 3 और 5 को हमें बराबर करना होगा। इस 5 3 को बराबर करने के लिए हमें 15 करना होगा, तो इसको यहाँ 3 से गुणा करना होगा, इसको 5 से गुणा करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा CP1 हो जाएगा 12, CP2 हो जाएगा 20 और SP हो जाएगा 15। दोनों बराबर है, SP1 बराबर SP2 है ना, ये 15 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो सवाल कह रहा है प्रत्येक को 120 में बेचता है, मतलब 15 कितना हो गया? 15 कितना हो गया? 30 हो गया। और हमसे पूछा है कितने रुपए का, है ना। अब देखो और CP कितना हो गया? 12 और 20, ये हो गया 32, ये हो गया 32। अब टोटल CP जो हो गया, टोटल CP हो गया वो हो गया 32 और टोटल जो SP हो गया वो हो गया आपका 30। लॉस जो हुआ 2 का हुआ, लॉस कितना हुआ? 2 का हुआ। अब जो 30 की वैल्यू है 120 दो वस्तुएं हैं, कितनी की हो गई? 240 की हो गई, तो एक हो गया 8, एक हो गया 8। 2 का मान बताना था, कितना हो गया? 16 रुपया हो गया।
तो लॉस हो गया आपका 16 रुपए का। कितना हो गया? 16। अब देखो इसको फिर से समझाते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, 20% प्रॉफिट है, 5/4 कर लिया, या इसको ऐसे लिखो 4 5। क्लियर? दोबारा 20% लॉस है ये, तो लिखो 4 और 3। एसपी बराबर है, इसका एलसीएम ले लो 15, ये आया 3, ये आया 5, 3 से गुणा करो, ये हुआ 12, ये हुआ 15, 5 से गुणा करो, ये हुआ 15, ये हुआ 20, टोटल हो गया 32, यहाँ टोटल हो गया 30। अब इसको हटा रहे हैं, टोटल हो गया 30, लॉस हो गया 2, है ना। अब इसके नीचे यही लगा दो, 30 की वैल्यू 240, 2 की वैल्यू 16। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा सही लगी होगी, ये चीज़, ये समझ गए। 4 से 5, 20% प्रॉफिट मतलब 25% प्रॉफिट मतलब हुआ 1/4, 4 पर 1 का लाभ हुआ ना, और 20% लॉस का मतलब हुआ 4 पर 1 का लॉस हुआ, 4 से 3, और प्रॉफिट मतलब 4 से 5। समझ गए आप लोग? 4 से 5, 4 से 3, इसको बराबर करोगे तो ये 15 होगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ 15, यहाँ 15 करने के लिए 20 और 32 हो जाएगा। ये टोटल 20 और 12 हो जाएगा, टोटल 32 हो गया, ये 30 हो गया, डिफरेंस 2 का है। और 30 की वैल्यू 240 हो गई, प्रत्येक 120 का है, दोनों हो जाएंगे 240 का, है ना। ये आपका हो गया आंसर। बाकी कोई और तरीका अच्छा नहीं है, यही तरीका सबसे सही है, इसी से आंसर लगाओ, 16 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक दुकानदार 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 540 में बेचता है। देखो अब 3 वस्तुएं आ गई, कितनी हो गई? कोई बात नहीं, 3 वस्तुएं हों, 5 वस्तुएं हों, 10 वस्तुएं हों, देखो 2 वस्तुएं तो आपके एग्जाम में आता है, 3 हो तभी कोई बात नहीं है ना, क्योंकि बोला है प्रत्येक को 540 रुपये में बेचता है। पहली पर 20% का लाभ, सबसे बढ़िया है, 20% का लाभ बोला है फर्स्ट पे। दूसरी पे बोला है 12.5% का लाभ, ये दूसरी पे बोला है 12.5% का लाभ। और तीसरी पे बोला है 7 सही 1/7% का लाभ, ये तीसरी पे बोला है। और तीनों पर लाभ बोला है बेटा, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी और थर्ड पे। इसको बोलते हैं 5 पे 1 का लाभ 6, इसको बोलेंगे 8 पर 1 का लाभ 9, इस पर बोलेंगे 7 49 50 बटा 7 1/14, 14 पर 1 का लाभ 15। ये ठीक, ये बराबर करने के लिए इसका एलसीएम हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। क्लियर? अब इस 15 से गुणा कर देंगे तो ये 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा 90, 10 से गुणा कर दो ये 80, ये हो जाएगा 90, 6 से गुणा कर दो 84, ये हो जाएगा 90। क्लियर? तो बोला है कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। ठीक, तो ये टोटल हो जाएगा 270, चाहे 90 × 3 कर दो, एसपी बराबर है, चाहे 3 वस्तुएं हैं 3 से गुणा कर दो, या 90 3 बार जोड़ो तब भी यही आएगा। ठीक, इसको जोड़ो, 5 और 4 9, ये हुआ 7, 7 8 7 15, और 15 8 23, 239, 239। अब देखो यहां से कितना प्रॉफिट हुआ है? 10 में 9 गया 1, यहां बचा आपका 6, और 6 में 3 गया 3, 31 रेशियो में प्रॉफिट हुआ है। ठीक, 31 रेशियो में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। आप ऐड करोगे पूरा तो यहां पर आपका कितना हुआ है? 75 हुआ है, 5 यहाँ 80 हुआ है, यहाँ 84 हुआ है, तो 5 और 9 क्लियर, 7 1 7 8 7 15, और 15 8 23। ठीक, कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। 270 की वैल्यू है कितना बेटा? एक बेच रहा है 540 का, तो 3 कितने की होंगी? प्रत्येक 540 में बेच रहा है तो 3 हो जाएगा ये। ठीक, हमें चाहिए 31 की वैल्यू, तो 3 से काटो 90 हो जाएगा, 0 काटो ये 6 हो जाएगा, और 31 × 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 कम 6 186 रुपये आंसर हो जाएगा, और बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? तो जब भी 3 वस्तुएं हों, 4 वस्तुएं हैं, एसपी अगर उसने बराबर बोला है, अगर एसपी समान कहा है, एसपी समान है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रेशियो से लगाओ, सबसे अच्छा तरीका है।
ठीक, इसको ऐसे लगाओ। ऐसा नहीं है कि रेशियो आज बना है, रेशियो बहुत पुराना मेथड है, 2010 से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसे। अब कोई लोग अगर कह देते हैं कि रेशियो वही पढ़ा रहे हैं तो आप हमसे बात करवाना एक बार, है ना। तो हम उनको 2010 के नोट्स दिखा देंगे अपने पुराने बच्चों के, जो जयपुर में या दिल्ली में लक्ष्मी नगर में जो बच्चे पढ़ रहे थे, या इलाहाबाद में सिविल लाइंस में जो एसएससी पढ़ रहे थे, उनके 2010 से 2013 जब भी हम बाहर पढ़ाए हैं उनके नोट्स में आपको दिखा दूंगा। चलो ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये नोट कर लीजिए, फिर से समझा दें एक बार को। 20% है 1/5, 12.5 1/8, ये 1/15 है ना। इसको ऐसे लिख लो और एसपी अगर जो चीज़ बोला बराबर है ना उसका एलसीएम ले लिया करो, एलसीएम से वो चीज़ बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापारी 2 बैल, ये भी एसएससी का मेंस का सवाल है, एसएससी मेंस, और पूरा क्वेश्चन ढंग से अच्छे से पढ़ो पहले। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 8400 रुपये में बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता है ना हानि सहता है। यदि उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचा गया होगा। ये चीज मैं आपको बताऊं, ये इस क्वेश्चन का तरीका जो मैं शुरू से बताता हूं 2010 से 2010 सन 2010 से क्या बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए, और इससे आसान आज तक नहीं बना है। जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो, जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो अगर एक चीज प्रॉफिट है तो दूसरी लॉस है, और बैलेंस यहां पर होता है, बैलेंस यहां पर होगा। अब देखो आपको पता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे ये नीचे होता है और ये ऐसे ऊपर एस वन नीचे सीरीज जाती है। अब देखो बोला है 20% प्रॉफिट, मतलब अगर यहाँ 1/5 है तो नीचे आ रहे हैं तो 1/6, नीचे यहाँ 1/7, तो कितना आंसर होगा 14 सही 2/7%। ये आज की ट्रिक नहीं है, ये 2010 से है और मैं 2010 से इसे पढ़ा रहा हूँ। बस मेरा प्रचार नहीं है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में बहुत है। ऑफलाइन में जिससे पूछोगे मनीष सर सभी जानते हैं, जितने पुराने बच्चे हैं लखनऊ के अंदर या बाहर से जितने पुराने बच्चे हैं उनसे अगर पूछोगे मनीष सर कौन है तो आपको बता देंगे कि मनीष सर ऑफलाइन में पढ़ाते थे। ऑनलाइन में हम नहीं हैं, इसलिए हमें लोग नहीं जानते हैं, नए बच्चे। आप क्या कर्तव्य है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन नए बच्चों को गुमराह होने से बचाओ। जितने आपके जानने वाले हैं जो गुमराह हैं आज के समय में, ऑनलाइन में लोगों ने गुमराह कर रखा है, छोटा छोटा चीज़ समझा समझा गुमराह करते हैं, उनसे बचाओ, ये आपका कर्तव्य है। पहले खुद पढ़ो अगर आप नहीं पढ़े हो मुझसे पहले, और फिर अपने नए जो है आपके एंगर्स हैं, एंगर जो ब्रदर हैं उनको गुमराह होने से बचाओ। ठीक, चलो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आप समझ गए होंगे कितना आसान तरीका था, इसको दोबारा बता दें, दूसरे तरीके से बता दें। ठीक, ये तो है ही है। अगर इसका बेसिक लगाओगे ना बहुत लंबा जाने वाला है बेसिक। अच्छा दूसरा तरीका भी समझा दे रहे हैं, देखो चूंकि एसपी समान है, एसपी क्या है समान है ना, क्वेश्चन हट गया होगा। देखो चूंकि एसपी समान है, पहला बोला है 20% लाभ, मतलब हो गया 6/5। अगर एसपी समान है बेटा और कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जरा सोच के बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस कह रहा है। अब सोचो जरा एक बार, एसपी समान है मतलब अगले का भी एसपी 6 ही होगा। अगर पहले का एसपी 6 है तो दूसरे का एसपी कितना होगा 6 ही होगा। अब 6 कितना हो गया 12 हो गया, और नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब 12 अगर एसपी है तो 12 ही तो सीपी होगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ कितना हुआ 7 रुपये हुआ। कितना कम है 1 कम 1/7, कितना हुआ 14 सही 2/7%। क्या लॉस कम है ना इससे, 7 से क्या हो रहा है 7 से 6 हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है 14 सही 2/7%। ठीक, ये तरीका कोई कहता है तो उसका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मनीष सर का तरीका है, क्योंकि ऑनलाइन में लोग हमसे जुड़े नहीं हैं, इसलिए नया बच्चा है, जो नई पीढ़ी है वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं जानती है ना। पुराने बच्चे सब जानते हैं, 2010 से 2016 तक 17 तक जितने अधिकारी बने लखनऊ में, किसी से पूछो सब जानते हैं। या दिल्ली या जयपुर में जितने, जयपुर में 2010 से 2013 तक जितने नौकरी पाए हैं हमने पढ़ाया है। ठीक है, इलाहाबाद में 2012 में सिविल लाइंस में हमने पढ़ाया है।
बस लखनऊ में 2016 से रह गए, बाहर नहीं निकले, इसलिए नए बच्चे नहीं जानते क्योंकि ऑनलाइन में नहीं है। इसलिए इन तरीकों को अगर कोई भी कहता है तो आप हमें ज़रूर याद करिएगा, हमसे बताइएगा। नंबर 9793527531 पर व्हाट्सएप कर देना तुरंत कि वो है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी है, एसएससी मेंस 2017, और इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सभी लोग इसको कर सकते हो, है ना। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुएं प्रत्येक 750 की है, मतलब प्रत्येक का सीपी 750 है। जल्दबाजी नहीं करना है। CP1 बराबर CP2 बराबर 750, मतलब 750 रुपए का ये भी है, 750 रुपए का दूसरा भी है ना। ये कह रहा है कि दोनों का जो CP है वो 750 रुपए है। अब कह रहा है पहली पर जो है 6% का प्रॉफिट है। तो कितना अच्छा सवाल, मेन 17 का सवाल है जिसको लोग कठिन बोलते थे। 6% का प्रॉफिट है और दूसरी पे बोला 4% का लॉस है। तो पूछा है कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। आप देखो यार, 6 पंचे 30 और 6 सत्ती 42 और 42 3 कितना हो गया, 45 हो गया, है ना। ये तुम्हारा 45 रुपये हुआ। 6 पंचे 30, जीरो कट जाएगा ना, 6%, 750 रुपये का 6% निकालोगे जब आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 पंचे 10, ये 2 तियां हो जाएगा, 5 से काटो 15 तियां कितना हो जाएगा, 45। इसका 4% निकालोगे तो 4 पंचे 20, जीरो हट जाएगा, 4 सत्ती 28, तो 30 रुपये हो जाएगा। कुल हो गया 40 30 70 5 75 रुपये हो गया। और दोनों पे कितना हो गया, ये 4% क्या था, लॉस था। 4% लॉस है बेटा, 4% क्या है, लॉस है। 30 रुपये वो घट जाएगा, 30 रुपये क्या होगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लॉस बोला है ना। अब 15 का जो प्रॉफिट हुआ है पूरा, किस पे हुआ, 750 750 1500 पे, और गुणे कितना, 100। कुल मिला के कितना हो गया, 1% प्रॉफिट हो गया। 1% ओवरऑल 1% प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो इसको अगर आप ऐसे करो, 6% क्या है, लॉस है, ये 4% लॉस है। तो यहां से ये 1 और ये 1 दोनों का CP बराबर बोल रखा है ना, ये चीज। तो यहाँ का जो CP बराबर दे रखा है रेशियो में, तो यहाँ डिफरेंस कितना है तुम्हारा, 2 का डिफरेंस, यहाँ 10 का है। कितना डिफरेंस है यहाँ, 10 का हो जाएगा। और 10 का डिफरेंस ये 2 में डिवाइड होगा, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 10, 1 की वैल्यू 5, तो यहाँ 5 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 5 कब आएगा, ये 5 कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस का 1 होगा, तभी डिफरेंस 5 आएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया, 1% प्रॉफिट हो गया। अब आया होगा समझ में आपको। 750 का 6% 45, 750 का 4% 30, घटा दिया 15, किस पे, 1500 पे, क्योंकि दोनों हो गए 1500 के। ठीक, चलो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7, इसको ध्यान से आप समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। 2 खिलौना प्रत्येक 540 रुपए में बेचे जाते हैं। अब यहाँ SP जो है, SP1 बराबर SP2 जो है वो 540 रुपए है। प्रत्येक का SP 540 रुपए है, समझ रहे हैं। पहले पर 12% का लाभ, मतलब 112/100 रेशियो बनाओ तुरंत। और दूसरे पर 4% की हानि, 96/100, है ना। काटो इसको, 4 से काटो तो ये 25 आएगा, 4 से काटो 4 दूनी 8, 28 आएगा, 4 से काटो तो 25 आएगा, ये कितना आएगा, 24 आएगा। इसके फैक्टर 4 गुणे 6 हो जाएंगे, इसके फैक्टर 4 गुणे 7 होंगे। बराबर है SP, तो बराबर करने के लिए इसको हम 6 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, इसको हम 7 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, है ना। अब देखो ये, तो यहाँ कितना, 4 सत्ती 28 गुणे 6, 6 अठी 48 और 6 दूनी 12 और 12 4 16, 168 ही SP हो जाएगा। ठीक, इसका CP हो जाएगा 25 छक्का 150, इसका CP1 हो जाएगा ये 150, ये 25 सत्ती कितना होगा, 175 175, ये CP2 हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कुल मिलाकर, ये भी मेंस का सवाल है, SSC मेंस का ही सवाल पूछा हुआ है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि तो कुल मिलाकर कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब देखो ये कुल कितना हो गया, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 5, 7 5 12, 325 हो गया। ये कितना होगा, 2 से गुणा कर दो क्योंकि 2 वस्तुएं हैं, 2 अठी 16, 2 12 1 13, 336। कितना ज़्यादा है, 11 का प्रॉफिट है, किस पर, 325 पर। 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, गुणे कितना हो जाएगा 100। 25 से काटो 4, 25 1 कम 25 हो गया, 13 3 39 और 5/3 सही, 5/13%, पहला आंसर ये।
तो ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है सभी लोगों को, है ना। तो यहाँ 11 तो डिफरेंस हो गया, लेकिन 325, 25 से पहाड़ा करोगे, 25 से कम 25, ये कितना बचा था, 7 बचा था। 7 और 5 कितना होता है, 75। तो 25 3 75, तो आंसर हो जाएगा 3 सही 5/13%। इस सवाल भी सबको समझ में आया होगा, ये भी मेंस का सवाल है ना, समझ गए होगे सभी लोग। क्या करोगे, 12% प्रॉफिट बोला था तो 112/100 कर दिया, 4% लॉस बोला था तो 96/100 कर दिया। रेशियो बनाया था तो ये रेशियो आपका बना था, ये बना था आपका 28/25 और ये बना था आपका 24/25, ये है ना। तो इसको बराबर करने के लिए 4 और 6, यहाँ 4 और 7 एलसीएम लोगे, 4 × 6 × 7 बचेगा, इसलिए यहाँ आया था आपका 6, यहाँ आया था आपका 7, इसलिए इसको 7 से गुणा कर दिया, इसको 6 से गुणा कर दिया। तो ये आपका बना 168 एसपी। सीपी पहले का 150, दूसरे का 175 और इस प्रकार 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर, 325 पर। कितना परसेंट है, 3 सही 5/13%, है ना। सबसे बढ़िया तरीका यही है, इससे आसान आप नहीं कर पाओगे। ठीक, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको ढंग से पढ़ो आप, है ना, अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ठीक है ना, पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है एक शॉपकीपर अपनी वस्तुओं को उसके एसपी के 3/4 पर बेचता है। देखो, एसपी का 3/4 ऐसा करता है तो उसको 10% लॉस होता है। 10% क्या होता है, लॉस। लॉस किस पर होता है, लॉस होता है सीपी पर, और सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100%। अगर इस पे 10% लॉस है मतलब ये 90% है। क्लियर। तो यहां से एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका 120%। अब देखो, अगर वो एसपी पर बेचता है तो कितना फायदा हुआ, 20%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20%। चलिए समझ गए, 3/4 बेचता है। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर आसान सवाल था। एसपी का 3/4, 10% लॉस 90 हो गया, एसपी 120 हो गया, 100 से 120 कितना हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्या सवाल कह रहा है कि 3 वस्तुओं का एसपी का रेशियो दे रखा है। जो एसपी का रेशियो है, 3 वस्तुएं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें कह रहा है एसपी का रेशियो 5:4:10 है, ये एसपी का रेशियो है। और कह रहा है कि उनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:1:8। टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, टोटल प्रॉफिट परसेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, है ना। चलो अब समझाते हैं इसको कैसे करोगे। टोटल जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में, वो कह रखा है 11 से 1/9। नहीं, पहली पर, फर्स्ट पर जो है दे रखा है 11 से 1/9% प्रॉफिट पहली पर। और हमें जो है वो टोटल प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है, और हमसे पूछा है दूसरी का सीपी 75 भी दे रखा है। सेकंड का जो सीपी है, सेकंड का सीपी है वो भी 75 रुपये दे रखा है। देखो इससे कोई मतलब नहीं है अगर हमसे वैल्यू परसेंटेज में पूछी गई है। हमने कहा था कभी भी अगर आपसे परसेंट में कोई डाटा पूछता है तो सदैव कांस्टेंट वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछता है प्रॉफिट, आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछता है तो कांस्टेंट वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आओ देखो, तो पहली पर लाभ दिया है तो हम लोग पहली से ही शुरुआत करेंगे। इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 2y। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 2y। किस पर हुआ, किस पर हुआ, प्रॉफिट हुआ 2y, किस पर होगा, सीपी तो पता नहीं है, तो सीपी हुआ आपका 5x - 2y, 5x - 2y। ये चीज, ये बराबर किसके पता है, इसको 1/9 कहते हैं। अगर आप 100 से गुणा करोगे तो इसको रखेंगे परसेंटेज में, अगर इसको रेशियो में रखोगे इसको 1/9 कह देंगे, 1/9। क्रॉस इंटू कर दो, 9 दूनी 18y बराबर आ जाएगा 5x - 2y। ये आप इधर लाओ, 9 दूनी 18y, है ना। ये जो आएगा आपका 20y बराबर 5x, 5 से गुणा कर दो 4 आ जाएगा। तो 4y बराबर हो जाएगा x, मतलब x रेशियो y हो जाएगा 4:1। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, इधर जो है रेशियो दूसरा बना लेंगे।
5 से गुणा करोगे 4 से तो ये 20 हो जाएगा, 4 से करोगे 16 हो जाएगा, और आप उसको 10 से करोगे तो ये 40 हो जाएगा। नीचे जो है 1 से गुणा करोगे तो ये 2 रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 8 रहेगा। इसका सीपी आएगा 18, इसका सीपी आएगा 15, इसका सीपी आएगा 32, है ना। ये टोटल हमें चाहिए, टोटल प्रॉफिट परसेंट चाहिए। कुल प्रॉफिट 8 1 9 2 11, किस पर, इसको ऐड कर दो, 5 2 7 8 7 15, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 1 6, 11/65। फिर से ऐड कर लो, ये हो गया तुम्हारा 18, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 32, क्योंकि ये सब प्रॉफिट था, ये एसपी था, हमें सीपी चाहिए। तो टोटल सीपी नीचे होगा, कितना होगा, 8 5 13, 13 2 15, कैरी हुआ 1, 3 1 4 1 5 1 6 65। कितना परसेंट है, गुणे 100 कर देंगे। क्लियर। अब देखो 5 से काटो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको अगर हम 5 से काटते हैं, इसका क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सामने है आपके रेशियो में, ठीक। 5 से काटो 13, ये 5 से काटो तो 20, 220 बटा हो जाएगा 13, 13 कम 13, है ना। कितना बचेगा, 13 का 7 7 2 9 90, और 13 छंग 78, कितना बचेगा, 12/13। देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल बैठ गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ गया, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 16 सही 12/13। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा होगा आपने। एसपी का रेशियो है 5:4:10, प्रॉफिट का रेशियो है 2:1, 218, प्रॉफिट परसेंट पहले पर दे रखा है 11 सही 1/9%, और दूसरे का सीपी दे रखा है 75 रुपए परसेंट। पूछा है कुल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो हम सेकंड का जो सीपी दे रखा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका रेशियो बना लेंगे इससे, 2y/5x - 2y, है ना। मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए आपको ज्यादा लंबा लग रहा है, कुछ नहीं है, बस यहाँ अब जो आपको कम लिख के बताते हैं, अब आपको हम बिल्कुल छोटा सा लिख के बताते हैं, क्योंकि मैंने पूरे बोर्ड पे सवाल को फैला दिया है, इसलिए आपको लगेगा बहुत बड़ा सवाल हो गया है। अब देखो क्या करना था, रेशियो है 5 4, इतना तो आप पढ़ोगे ही, 10, और दूसरा है 2 1 और 8। अब पहले का दिया है 2, तो इसको मानो 2y, इसको x, ये सब x हो जाएंगे, ये y ले लो, है ना। तो 2y/5x - 2y सीपी हो गया, बराबर 1/9। यहां से देखो 18y बराबर 5x - 2y, ये 20y = 5x, ये 4x = y बराबर 4:1। यहां गुणा कर दो, या सभी को एक साथ गुणा कर सकते हो 4 से, है ना। जैसे यहां देखो 4 दूनी कितना हो गया, 8, है ना, ये 8 x कर रहा होगा, 4 पंचे ये 20, ये 16 और ये 40, है ना। ये 1 से करोगे तो ये 2, ये 1 और ये 8, ये कितना 32, ये कितना 15, ये कितना 18। ये इसको ऐसे ही करो, ज्यादा सही लगेगा। अब कुल कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कुल सीपी कितना हो जाएगा, ये 65, और प्रॉफिट कितना है, ये 11, और गुणे कितना 100। इसको हल करोगे तो सीधे आपका पहला ऑप्शन बैठेगा 16 सही 12/13%, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, इस पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझो, और ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसपी का रेशियो है, एसपी का जो रेशियो है अगले क्वेश्चन में सामने देखो, कह रहा 7:5:4 है, और प्रॉफिट का रेशियो जो है वो 3:1:2 है, और कह रखा है प्रॉफिट परसेंट, दूसरी पर प्रॉफिट, सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड इस पर है 10%, ठीक। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट बोला है, टोटल प्रॉफिट परसेंट ये पूछ रहा है हमसे। अब देखो इसको क्या लोगे, 1 या y ले लो, इसको 1y है ना, और प्रॉफिट सीपी कितना हो जाएगा, 5x - y बराबर 10% है, मतलब 1/10, क्रॉस इंटू कर दो, तो 10y बराबर हो जाएगा 5x - y, इधर ले आओ तो 11y बराबर 5x, x रेशियो y बराबर 11:5। इनसे गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 77 ये हो गया, और 55 ये हो गया, और 44 ये हो गया। उससे गुणा करोगे 5 × 15 हो जाएगा, और 5 से कम 5, 5 दूनी 10, सीपी निकाल दो, ये 2, ये 62, इसका सीपी आएगा 50, इसका सीपी आएगा 34, ये। और हमसे पूछा है कुल लाभ क्या होगा। देखो इसको जोड़ो, 10 5 15, 15 कितना हुआ 30, ये कितना होगा 4 2 6,
है ना, 4 2 6, 3 5 3 8, 8 6 14, 146 गुणे कितना हो जाएगा 100, है ना। अब इसको 2 से काट दो, इसको आगे हल कर लो, इसके आगे हल करके और जो भी इसका सही आंसर हो उसको हमें कमेंट करके बताना है। सभी लोगों को एक कमेंट करना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसलिए मैं दे रहा हूं, देखें कितने लोग कमेंट करते हैं। जितने लोग कमेंट करेंगे उतने लोगों ने आखिरी तक पूरा वीडियो देखा है। मुझे ये भी पता चल जाएगा कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं। ठीक, चलो धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं पार्ट नंबर 7 में प्रॉफिट लॉस का। ये पूरा खत्म करने के बाद हम लोग SICI पढ़ेंगे। बीच में क्लास नहीं हो पा रही थी, कोई बात नहीं, कंटिन्यू हमने कर दिया है। ठीक, थैंक यू।